एक बार की बात है, दूर बादलों में एक फूल लोक था। फूल लोक बहुत ही सुंदर था। फूल लोक की सुंदरता वहाँ की फूल परियों से थी। फूल लोक में बहुत सारी फूल परियां व एक फूल रानी थी। उनमें से एक कमल परी थी जो बेहद ही सुंदर और बेहद ही कोमल थी। लेकिन वहाँ एक गुलाब परी भी थी। वो हमेशा कमल परी से उसकी सुंदरता से जलती थी। वो कमल परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो सामने से तो कमल परी से बहुत अच्छे से बात करती थी, पर मन ही मन कमल परी पर गुस्सा भी करती थी। एक बार जब फूल रानी की तबीयत खराब हो जाती है, तब फूल रानी सभी फूल परियों को इकट्ठा करती है और कहती है, परियों, मैं अब अधिक समय तक फूल लोक को नहीं संभाल पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई एक फूल रानी का पद संभाले। पर कैसे फूल रानी? हम फूल रानी के पद के लिए किस फूल परी को चुने? मुझे पता है, मेरी फूल परियां सुंदर होने के साथ साथ मन की सच्ची और अच्छी भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब अच्छे से बात करके सबसे योग्य फूल परी को चुनो। इसके बाद सभी फूल परियां बात करने चली जाती है, पर कमल परी वहीं फूल रानी की देखभाल में लग जाती है और अच्छे से फूल रानी की देखभाल करती है। परियों, मुझे पता है आप सब बहुत सच्ची और नेक हैं। सब फूल लोक को अच्छी तरीके से संभाल सकती है, पर मुझे लगता है कमल परी सबसे अच्छे तरीके से संभाल लेगी। हाँ गेंदा परी, आप सही कह रही हैं। कमल परी ही सबसे योग्य हैं। उन्हें अभी भी फूल रानी के पद का लालच ना होकर फूल रानी की चिंता है, तभी तो वो वहीं उनकी देखभाल के लिए रुक गई है। तभी सभी परियां हाँ में हाँ मिलाने लगती है, पर गुलाब परी ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा होती है और बोल पड़ती है, सिर्फ कमल परी ही नहीं, मैं भी सच्ची और नेक हूँ। मैं भी फूल लोक को अच्छी तरीके से संभाल सकती हूँ। मैं भी इस पद के लिए योग्य हूँ। गुलाब परी की ये सब बातें सुन के सारी फूल परियां हैरान रह जाती है और वो सारी फूल परियां इकट्ठी होकर फूल रानी के पास पहुंचती है। क्या फैसला हुआ परियों? तुमने किसे फूल रानी चुना? फूल रानी, हम सब चाहती हैं कि कमल परी फूल रानी बने, पर गुलाब परी का कहना है कि वो भी इस पद के लिए योग्य है। गुलाब परी का कहना ठीक है, उसे भी अपना मत रखने का अधिकार है। अगर गुलाब परी और कमल परी दोनों इस पद के लिए योग्य हैं, तो इन दोनों के बीच एक प्रतियोगिता करवाई जाएगी। पर कैसी प्रतियोगिता फूल परी? यहाँ से बहुत दूर एक बोनी परियों का नगर है। बोनी परियां सच्ची और नेक है। आप दोनों परियों को बोनी परियों के साथ जाकर रहना होगा। जब बोनी परियां आपसे प्रसन्न होगी तो वो आपको एक सुनहरा मोती देंगी। जिस भी परी को सुनहरा मोती मिलेगा वही फूल रानी बनेगी। इसके बाद दोनों परियां बोनी परियों के नगर में पहुंच जाती है। स्वागत है फूल परियों, हमें फूल रानी ने आपके बारे में बताया था। कैसी हो आप? हम अच्छी हैं। आप सब कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। वे सब बोनी परियां बेहद सुंदर थी, पर उनमें से एक बोनी परी काली थी, पर सब परियां बहुत अच्छे से रहती थी। लेकिन जैसे ही गुलाब परी की नजर काली बोनी परी पर पड़ती है, वो चिल्ला पड़ती है और बोलती है, आह, इतनी बदसूरत परी! गुलाब परी, आप ऐसे मत बोलिए। भले ही ये काली है, पर दिल की सच्ची और नेक परी है। माफ करना। इसके बाद सभी परियां अपने अपने काम पर लग जाती है। माना दिल सच्चा और नेक है, पर खूबसूरत होना भी जरूरी है, तभी हम परियां लगती है। और ये काली बोनी परी चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, पर गुलाब परी का व्यवहार बोनी काली परी के लिए बिगड़ता जा रहा था। एक दिन तो गुलाब परी ने हद ही कर दी। दूर हटो मुझसे, कहीं तुम्हारे छूने से
मैं काली न हो जाऊं। तभी कमल परी बोनी परी को संभालती है। आप ये कैसा व्यवहार कर रही हैं? क्या काला होना गुनाह है? ये बोनी परी कितनी सच्ची और नेक है। जब से हम आई हैं, हमारा कितना ख्याल रखती है। कमल परी, सुंदरता ही हमें परी बनाती है और ये काली बोनी कभी परी नहीं हो सकती। मुझे इसका पास आना भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो काली बोनी परी फूल रानी में बदल जाती है। ये देखकर परियां चौंक जाती हैं। फूल रानी, आप? हाँ, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने के लिए काली बोनी परी का रूप धारण करके आई थी। पर अफसोस, गुलाब परी आपका ये व्यवहार मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आप फूल रानी तो क्या, फूल परी बनने के लिए भी योग्य नहीं हो। इसके बाद फूल रानी गुलाब परी से सारी शक्तियाँ ले लेती है और कमल परी को फूल रानी का ताज पहनाया जाता है। आखिर में अच्छाई की जीत होती है।